सब नामों में श्रेष्ठ नाम, शोभित उद्धार, वैभवी प्रभु इमैन्युएल, परमेश्वर साथ है, मुक्ति का दाता, जीवित वचन यीशु, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, शोभित उद्धार, वैभवी प्रभु इमैन्युएल, परमेश्वर साथ है, मुक्ति का दाता, जीवित वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, ओ दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
हालेलुया 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 मन ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ ओ मन ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ यहाँ के सुखों का अंत होगा यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश हालेलुया 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 आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ ओ ले जाएगा हमको वहाँ वादा यीशु का पूरा होगा वादा यीशु का पूरा होगा अनंत जीवन हमको मिलेगा अनंत जीवन हमको मिलेगा सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश हालेलुया 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 पिता हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने प्रदान किया कि आपके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना स्तुति प्रशंसा धन्यवाद कर सकें और आपके पवित्र वचनों पर ध्यान कर सकें। इस अत्यंत बेशकीमती और मनोरम समय के लिए पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जब आपके वचन को खोलते हैं खुदा आपका अनुग्रह चाहते हैं, हमसे बोले और हमसे बातें करें। आपकी कृपा और करुणा हमारे जीवन में बहुतायत से प्रकट और आपके अनुग्रह में हम सदा आगे बढ़ सके। अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और हमसे बातें करें और हमें पूरी रीति से अपने वचन की छत्र छाया में आच्छादित कर दें।
ताकि हम सदा वचन के उस दृढ़ कोट में छिपे रहें जहां हमें सदा आपकी दया से शरण मिलती रहे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम उनके परम पवित्र चरणों में आकर उनके पवित्र वचनों पर ध्यान कर सकें और प्रभु के सानिध्य में उनके पवित्र चरणों में अपने जीवन के इन अमूल्य क्षणों को सार्थक बना सके। परमेश्वर है जो हमारे जीवन को धन्य बनाता है और अपने वचन के में हमें बनाए रखकर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आज के अध्ययन का विषय यशायाह नबी की पुस्तक 26वां अध्याय। परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी और लय व्यवस्था की पुस्तक में उस वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं और उस वाचा के अनुरूप परमेश्वर सारी पृथ्वी से अपना व्यवहार करेगा। और यशायाह नबी की पुस्तक में प्रारंभ से वो अपने लोगों को उलाहना दे रहा है। बैल अपने मालिक को जानता, गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। तो वो कहता है कि मेरी प्रजा से मेरा मुकदमा है, मेरी प्रजा से मेरी शिकायत है। मेरे बार बार निवेदन करने के बाद सबसे ज्यादा नबी जो रिकॉर्डेड बाइबल में हैं वो राजाओं के पीरियड से लेकर और इजराइल की गुलामी दोनों समूहों की 10 गोत्र और 2 गोत्र की गुलामी के समय में दिए गए। इस समय था जब परमेश्वर ने प्रचुरता से अपने लोगों से बात की, बार बार चेतावनी दी, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः उनका सत्यानाश आ गया। 10 गोत्र अश्शूर के द्वारा गुलाम बना लिए गए, 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा गुलाम बना लिए। अब सारी सृष्टि का न्याय उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा को चुना और अद्भुत गवाही रखी। 6 लाख लोगों को वो मिस्र से लेकर निकाल कर चला और सारे जमाने ने, सारी दुनिया ने जान लिया कि इनका परमेश्वर सच्चा है। 10 विपत्तियों के द्वारा और समुद्र को 2 टुकड़े करके पार निकलने के द्वारा 40 साल तक रोज मन्ना खिलाने के द्वारा उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते पुराने नहीं हुए। हालांकि वे मर खप गए, लेकिन जो परमेश्वर का प्रोविजन था, मन्ना रोज गिरता था, पानी उन्हें बराबर परमेश्वर देता था। 40 साल तक उन्हें पाल पोस कर लाकर कनान में बसा दिया यहोशू की अगुवाई। अब ये हो गए घमंडी और अपने अहंकार में और अपने शरीर की अभिलाषाओं में भर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के इष्टों को अपने बीच में स्थान दे दिया। बाल देवता, मोलेक, अशेरा इत्यादि की प्रतिमाएं बनाना, उनकी पूजा, यहां तक कि यहोवा के वेदी का भी तिरस्कार किया। एलिया के समय में भी हम देखते हैं किस तरह से राजाओं के पीरियड में वो एक बड़ा क्रिटिकल टाइम हो गया जब परमेश्वर की वेदी को बहुत तिरस्कृत किया गया था। परमेश्वर ने साबित किया, बार बार उनसे बोलता रहा, अपने नबियों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करके उनको बताता रहा कि देखो मैं परमेश्वर हूं, लेकिन ये नहीं माने और ये परमेश्वर विहीन जीवन, संसार में लिप्त जीवन व्यतीत करने लगे। परमेश्वर ने कहा इनका अंत आएगा। लेकिन आसपास के देशों ने, जिन्होंने परमेश्वर को जाना था, उन्होंने इजराइल पर कोई दया नहीं की, लिहाज ही नहीं किया कि ये परमेश्वर के लोग। अरे परमेश्वर उन्हें दंडित भी कर रहा है तो तुम्हारा तो परमेश्वर के प्रति लिहाज बना होना चाहिए ना कि ये कौम है जिसे खुदा अद्भुत रीति से लेकर आया और हमें इनके बीच में कुछ भी नहीं करना है, ना भला करना ना बुरा करना। अगर हम इनका भला ही नहीं कर सकते तो बुराई तो ना करें। लेकिन सब लोगों ने इजराइल के साथ बुराई की। जब इजराइल का दुर्दिन आया, लोगों ने ठट्ठा किया, लोगों ने उन्हें लूटा, लोगों ने उनमें से बचकर निकलने वाले लोगों को पकड़वा कर तिराहों पर मारा। लोगों ने उन धन संपत्ति को जो लूटी जाती थी उस पर अपना भी हाथ साफ किया और आसपास के सारे देश इसके गुनाहगार हो गए। यशायाह में भी, यिर्मयाह में भी, यहेजकेल में भी, आमोस में भी, ओबद्याह में भी, योएल में भी, अनेक पुस्तकों में इन देशों के न्याय की बात कही, जिनको हमने क्रम से देखा। 13वें अध्याय से 23वें अध्याय तक परमेश्वर ने कहा आसपास के जितने लोग बसे हुए मैं सबका हिसाब करूं और सबके खाते मेरे पास खुले हुए और खाते का डिसीजन ये है
कि तुमने इजराइल के साथ जो किया, तुमने मेरे यरूशलेम के साथ जो किया, वो मैं तुम्हारे साथ करूं। इस क्रम में अंतिम थे सोर और सीदोन, जिनके बारे में 23वें अध्याय में कल हमने देखा कि कैसे फलती फूलती सभ्यता को जो मेडिटेरेनियन सी के तट पर बसी थी, यरूशलेम से उत्तर में 165 किलोमीटर पर सोर था, टायर बोलते हैं जिसको, और उससे 20 किलोमीटर ऊपर सीदोन था, जिसे सैदा कहते हैं। दोनों अपने व्यापार के लिए जाने जाते थे और उन्नत शहर थे। और जब हमने 23वें अध्याय को पढ़ा तो आसपास का कोई देश नहीं था जो उनसे प्रभावित नहीं था। और फिर उसका इशारा उस समय के बारे में बताया गया जब ग्लोबल बिजनेस होगा और विश्व के लोग बाबुल नगरी से व्यवहार करेंगे, जिसको 28वें अध्याय में यहेजकेल के कल हमने देखा 26 से 28वें में कि किस प्रकार से सोर और सीदोन का उदाहरण उठाकर परमेश्वर ने अंत के समय की बात है। अब 24वां अध्याय जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। केवल देश ही नहीं, सारी दुनिया का न्याय हो। देखो, नगर का नाश हो रहा है, इंडिविजुअल का नाश हो रहा है, देशों का नाश हो रहा है और ग्लोब का नाश। हर लेवल पर न्याय है, व्यक्तिगत लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, आपके शहर के लेवल पर, आपके देश के लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, हर लेवल पर न्याय है। और परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। और 24वां अध्याय पूरी पृथ्वी के न्याय को बता रहा। और ये जो वचन है, जो देशों के न्याय हैं, उनमें इशारे दिए कि उन देश के लोगों का क्या होगा और उस समय में क्या होगा, दुनिया के अंत के समय में क्या होगा। क्योंकि ये देश जो है, जैसे इजराइल के साथ इन्होंने उस समय में दुर्व्यवहार किया, वैसा ही अंत के समय में भी करेंगे। इसलिए ये 2 pronged, जिसे कहते हैं 2 धारी भविष्यवाणी, उस समय के लिए भी और अंत के समय के लिए। अंत में क्या होगा, पूरी विश्व की सेना हरमगिदोन में इकट्ठी होगी। कोई हितैषी होगा क्या? कोई नहीं। सब कहेगा इजराइल को मार दो। जैसे इस दौरान भी कोई भी इजराइल का हितैषी देश खड़ा नहीं हुआ आस पर, और इनकी गुलामी के समय में लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, वैसे ही चुन चुन कर मानेंगे। यीशु ने कहा कि जो पहाड़ पर हो वो कपड़ा लेने नीचे ना लौटे, और जहां हो वहीं से भाग जाना। क्योंकि ऐसे कठिन दिन दुनिया के इतिहास में कभी नहीं आए जो इजराइल पर आना। चुन चुन के मारेंगे। और कहा है कि हाय उन पर जो गर्भवती है और जिनके छोटे छोटे बच्चे, भाग ही नहीं पाएंगे, पटक दिए जाएंगे, स्त्रियों से बलात्कार होगा, चीर दी जाएंगी। सब बाइबल में लिखा हो, उस समय में भी होगा। क्या कोई देश होगा जो उनके हित में खड़ा होगा? आज तो हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखाई दे रही है, 2 ओपिनियन दिखाई दे रहे हैं। सेमिटिज्म भी है, एंटी सेमिटिज्म भी है। पूरी दुनिया लामबद हो रही है 2 खेमों में। ये 2 खेमे नहीं रहेंगे। अंत में पूरी दुनिया एक तरफ और इजराइल एक तरफ। हर मगिदोन की लड़ाई के समय में इजराइल के साथ खड़ा होने वाला एक भी देश नहीं। और इजराइल पर भारी विपत्ति आएगी। 2/3 इजरायली, उस हर 3 में से 2 मारे जाएंगे, केवल 1 बचेगा। छोटी बात मत समझना इसे। और जो बचे हुए हैं वो भारी पत्थर के समान हो जाए और पूरी दुनिया का फैसला करेंगे। जिन्होंने उन्हें बेचा था ये उनको बेचेंगे। और जब बिल्कुल अंत में इजराइल तैयार हो जाएगा और यरूशलेम के चुने हुए लोग मसीहा को पुकारने लगेंगे और उसकी महिमा करने लगेंगे, प्रभु के आने का समय हो जाए। रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। 24वां अध्याय समसामयिक स्थिति की परिस्थिति को देखते हुए अंत में क्या होगा, उस समय की देशों के साथ अंत को जोड़ा गया। 24वें अध्याय में तो सीधे परमेश्वर ने कह दिया मेरी योजना क्या, दुनिया के साथ मैं कैसे न्याय करूंगा, वो कह रहा है। 24वां अध्याय बहुत खूबसूरत है, पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर। सुनो ना, आज की समस्या क्या? आज की समस्या है पृथ्वी मनुष्यों से भरी हुई, और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। मनुष्य का बढ़ना परमेश्वर को भाता है। यशायाह नबी की पुस्तक में उसने लिखा, आगे देखेंगे 45 से 48 में, उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन भरने के लिए बनाया।
फूलो फलो और भर जाओ, न केवल बढ़ो लेकिन फैलो भी। बाबेल के मीनार में लोगों ने सोचा हम नहीं फैलेंगे, खुदा ने कहा फूलोगे फलोगे भी और फैलो भी, पूरी पृथ्वी को तुम भर दो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए ये है। अब परमेश्वर कह रहा, जब मनुष्य पृथ्वी भर में फैल गया और उसके मन में जो हो रहा वो बुरा ही हो रहा, और पूरी दुनिया लामबद्ध हो गई एंटीक्राइस्ट के लीडरशिप में कि मसीह का विरोध करे और मसीह के भक्तों को मार डाले और चर्च को सताए और हर प्रकार के अधर्म में इस दुनिया को और पाप में इस दुनिया को सराबोर कर दे। परमेश्वर कहता मैं अपना हाथ बढ़ाऊं, क्या करूंगा मैं? निर्जन कर दूं। आज की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। आज से 20 साल पहले हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे। आज दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जिसमें पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई, बच्चे हैं नहीं, जवान है नहीं, काम करने वाले। ऐसे समय में ऐसे देश जिनके पास जवान लोग ज्यादा हैं वन अप हो गए, और जो अपने आप को सीमित कर रहे थे वो अपनी सीमा को तोड़कर अब वापस आ रहे हैं। चीन में जहां एक ही बच्चा रख सकते थे, अब वही इंसेंटिव दे रहे हैं कि कैसे भी 2-3 बच्चे करो, हम तुमको पैसे देंगे, क्योंकि आबादी चाहिए। मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर ने रचा है, मनुष्य उसके जीवन का मूल्य परमेश्वर जानता, और इसी यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैं अंत में मनुष्य को सबसे महंगा करूं। आज मनुष्य सबसे सस्ता है। इवन आप एक जानवर को भी कुछ नुकसान पहुंचाओगे तो आपको कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन मनुष्य को मार के आप बचकर भाग जाते हैं और आप पकड़ में भी नहीं आते, और पकड़ में भी आते हैं तो छूट जाते। मनुष्य सबसे सस्ता है। परमेश्वर कह रहा मैं हिसाब करूं, मैं हिसाब करूं। तुमने मनुष्य ने मनुष्य की नाकदरी की और एक दूसरे का अनादर किया। आज का धंधा ये लड़ाइयों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, हत्या के द्वारा, तरह तरह से मनुष्य का नाश करे। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम परस्पर प्रेम के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हमारा सानिध्य और हमारा सामंजस्य परमेश्वर से और मनुष्यों से बराबर बना रहे, इसके लिए उसने हमें बनाया। लेकिन हमने सब कुछ सत्यानाश किया। खुदा कह रहा है मैं हिसाब लूं और मैं पृथ्वी को निर्जन करने पर। और हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमने अंत के समय की घटनाओं को अभी शुरू होते हुए देखा, तो हम सोचते हैं कि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, तो डीपॉपुलेट करने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ है। जब पीला घोड़ा आया मोहरों में, जब चौथी मोहर खोली गई तो पीला घोड़ा आया। सफेद, लाल, काला और पीला, चौथा पीला। और पीले का नाम मृत्यु है उसके सवार, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चलता। और युद्ध, मरी, अकाल और पृथ्वी के वन पशु, ध्यान देना, वन पशु भी फेरोशियस हो जाएंगे, जानवर आदमियों को खाने लगेंगे जब वो मोहर खुली जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और लिखा है 1/4, हर 4 में से 1 आदमी मर जाए उस समय में जब चौथी मोहर खोली जाए। और तो और अगर आप तुरहियों की बात पढ़ें तो तुरहियों में हर तुरही के साथ 1/3, तीसरी तुरही को छोड़कर हर तुरही के साथ 1/3 नाश हो जाए। अब हर 3 में से 1 नाश होगा और रिपीटेडली होगा। पहली तुरही में 1/3 नाश हो गए, जो बचे दूसरी तुरही में फिर 1/3 नाश हो गए, चौथी तुरही में फिर 1/3 नाश हो गए, 5वीं तुरही में फिर, तो फिर बचे कितने? डिप्लीटेड हो जाएगी वो। ये जो आबादी से भरा हुआ संसार है जिसमें मनुष्य जब बढ़ता जाता है तो बुराई ही बुराई पैदा करता है। मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है सो बुराई उत्पन्न होता है। परमेश्वर कह रहा है आई विल वर्क अगेंस्ट दिस वर्ल्ड एंड इट विल बी डिप्लीटेड। वर्ल्ड विल बी अंडर पॉपुलेटेड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई बोल रहा आपको आज? कोई नहीं बोल रहा, केवल परमेश्वर बोल रहा। कोविड में हमने कितने लोगों को खोया, और कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे अनेक वायरस वातावरण में गूंज रहे। अकाल, मरी, लड़ाई और पृथ्वी के वन पशु।
अकाल, अभी भी दुनिया में पूरा भोजन नहीं, और आने वाले समय में सबका पेट भरना मुश्किल। काला घोड़ा है। तीन घोड़ों तक जीवन की ईज ऑफ लिविंग पर अटैक। लाल घोड़े में लड़ाई झगड़े, काले घोड़े में खाने की कमी। अभी आ रहे हैं काले घोड़े के किनारे ही हम, सबको खाना नहीं मिलेगा। अभी हम कह रहे हैं थाली महंगी हो रही, अभी हम कह रहे हैं कि मनुष्य की आय इतनी नहीं कि वो अपने घर में खाना भी खा ले, बाकी चीजें तो छोड़ दो। शुरू हो गया वो दुनिया के नहीं। अफ्रीकी देशों में तो जो भुखमरी पड़ी है, अनेक देशों में सिविल वॉर है, आपस में लड़ाइयां हैं। आधी दुनिया तो सिविल वॉर में लड़ी। कौन खेत में जाएगा और कौन खेती करेगा और कौन फसलों को उगाएगा? किसान को ही नहीं मालूम वो सुबह निकला है तो शाम को घर आएगा कि नहीं। पृथ्वी अभावों से भरपूर हो जाएगी, पर उसमें पॉपुलेशन का डिप्लीशन नहीं, डिफिकल्ट लाइफ हो जाएगी। लेकिन पीला घोड़ा आने के बाद और मोहरों के खुलने के बाद और तुरहियों के बजने के बाद पूरी दुनिया डिप्लीट हो जाएगी, और इससे पूरा मार्केटिंग, पूरा बिजनेस, पूरा लेन देन खत्म हो जाएगा। सुनो, पॉपुलेशन है, मार्केट है तो लोग है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है तो लोग है। और ये दुनिया जिसको हमने व्यापार और बाजार बना के रखा, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रैंड नहीं किया। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला, ये दुनिया खुदा का घर है, और खुदा के घर में परमेश्वर की आराधना और स्तुति होना चाहिए, उसकी जय जयकार होना चाहिए। बाजार बना दिया। और शैतान जो गिरा है, अगर आप ये यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो लेन देन के कारण गिरा, 28वां अध्याय। और उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊपर लगाने की कोशिश। स्वर्ग में शैतान का बिजनेस उसके पतन का कारण हुआ, और पृथ्वी भी उसकी इस हवा में बह जाएगी, और ये दुनिया को वो बाजार बनाएगा। और मार्केट इकोनॉमी, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, आज बहुत सारे लोग उसको एडवोकेट कर रहे हैं। पैसा है तो खाओ, नहीं तो मर जाओ भूखे। इतनी क्रूएल है मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, और आज दुनिया उससे जूझ रही। आधी दुनिया में बिजनेस हो नहीं रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं दुनिया को व्यापार से ऊंचा बनाए। आधी दुनिया में भूखमरी है, फिर भी हम बिजनेस की बात करें। अंधे हैं ना, समझ में नहीं आता। परमेश्वर की दुनिया परमेश्वर की रीति से चले। जब प्रोड्यूसर, सेलर और बायर ही कम हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगी? परमेश्वर कह रहा है मैं दुनिया को निर्जन कर दूंगा। ये आंसर है। दुनिया में मनुष्य का बढ़ना और बिजनेस और दुनिया को मैनेज करना, और ये कहना हम दुनिया को मैनेज करेंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम मैनेज क्या करो? पूरा सिस्टम जो आज इस दुनिया में डेवलप हो रहा है, वो पूरा सिस्टम एंटी गॉड सिस्टम है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर ने कहा तुमने सेत में पाया, सेत में दो। एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से बिजनेस मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं डिप्लीट कर दूंगा। सुन लो, मैं गहराई में ले जा रहा हूं आपको, है ना, और वर्तमान दुनिया की परिस्थिति से रिलेट करके बात करो। अगर आपने एक हाथ में बाइबल रखी और दूसरे हाथ में दुनिया के वर्ल्ड करंट अफेयर्स नहीं रखे, तो आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी जी। पवित्र आत्मा है जो मेरी और आपकी सहायता करता है कि जो भविष्यवाणी कही गई है उनको उसकी दया से हम रिलेट कर सकें। हालेलुया। वो कह रहा है वह उसको उलट करके उसके रहने वालों को तितर बितर करे। एक तो डिप्लीशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तितर बितर करे। अर्बनाइजेशन सबसे बड़ी समस्या आज। लोग शहरों को गेट्टोस बना के उसमें रहना चाहते। परमेश्वर ने कहा पूरी पृथ्वी पर बैठ जाओ, हम नहीं जाना चाहते। आज भी 90% ऑफ लैंड जो इस पृथ्वी का है उसमें मनुष्य नहीं रहता। ओवर पॉपुलेशन के बाद भी दुनिया खाली पड़ी, क्योंकि हम फैलना नहीं चाहते। और जैसे जैसे मनुष्य ज्यादा पढ़ा लिखा होता जा रहा है, जैसा जैसे बिजनेस में जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। कुछ जातियों में तो जैसे जूम क्रॉपिंग करते थे, या पुराने समय में लोग थे एक जगह रहते ही नहीं थे, घूमते फिरते रहते।
आज भी देहातों में और आदिवासियों में कहीं इकट्ठे नहीं रहते। जहां 10-15 परिवार हुए एक नया सेटअप डाल देते बिखर के रहने के। लेकिन अर्बनाइजेशन ने हमें इतना इकट्ठा कर दिया, और जहां मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं वहां पाप ज्यादा होता है। धर्म तो छोड़ दीजिए। इसलिए सुसमाचार प्रचार गांव में ज्यादा होता है, शहर में नहीं होता, क्योंकि शहर इतना हार्ड हो गया है अर्बनाइजेशन के कारण कि लोगों को अपनी जीवन शैली में ही फुर्सत नहीं, खाने कमाने में फुर्सत नहीं, शहरों के अपराध में फुर्सत नहीं, ड्रग बिजनेस में फुर्सत नहीं, गंदी आदतों में फुर्सत नहीं। वो क्या खुदा खुद होती। जब मनुष्य मनुष्य से मिल जाता है और जब मनुष्य अपनी दुनिया मनुष्यों के बीच में रच लेता है, वो बिगड़ जाता है। समझ रहे हैं? मैं लोगों को कम करूंगा, मैं मनुष्यों को बखेर दूंगा। और जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक दशा हो। अब आप गैप नहीं रख सकते। आज का प्रॉब्लम क्या है? लोअर स्ट्राटा सफर करता, अपर स्ट्राटा मजे में रहता। लिखा है, माइनर प्रॉफिट्स में लिखा है, तुम दरिद्रों की सुधि नहीं लेते, तुम हाथी दांत के पलंगों पर पैर पसार के सोते रहते और सारंगी और वीणा बजाते और शराब पीते हो। आज दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी बन रही है जिसका किसी देश से कोई मतलब नहीं, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी, और वो दुनिया को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। देश इस बात से खुश है कि जीडीपी बढ़ रहा है, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आदमी गरीबी की गर्त में चला जा रहा है। कल तक जिसके पास 2 रोटी थी, आज उसके पास मालूम नहीं उसको अगला भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रिविलेज्ड वंस, क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं संसार की, वो बढ़ती जा रही। अमीर के 100 गुना माफ और गरीब का छोटा सा गुना भी नहीं। अमीर करोड़ों का गबन कर दे कुछ नहीं, गरीब 100 रुपए चुरा दे तो बंद कर दो। अमीर के पास इतना है कि उसको समझ में नहीं आ रहा खर्च कहां करूं, और गरीब को ये नहीं मालूम अगली रोटी कब मिलेगी। बहुत तमाशा कर लिया हमने। हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, फिर यह अन्याय क्यों? नहमिया के समय में लोग नहमिया को चिल्ला उठे, दीवार बन रही थी तभी। ऐसा क्या है कि हमारे शरीर और इनके शरीर एक, द क्लास डिवीजन अमंग ज्यूज, उस समय हमारे बच्चों को हमें गुलाम करना पड़ता, हमारी बेटियों को बेचना पड़ता, हमारे कपड़े इनके हाथों गिरवे रखना पड़ता, हम नंगे सोते। नहमिया बहुत गुस्सा हुआ, उसने डांटा उनको और शपथ दिलाई कि वे कभी किसी भाई को न गुलाम बनाएंगे, न कभी किसी भाई का शोषण करेंगे। तब जागृति आई है, सिर्फ दीवार बनाने से जागृति नहीं। पढ़ लीजिए नहमिया की पुस्तक। हमने अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाया। दुनिया में अभी ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में ऐसी जगह है जहां रैंचेस हैं, जहां ऐसे बड़े बड़े फार्म प्लेसेस हैं, जहां लोग जमीन के अंदर घर बना रहे हैं, और जो बाइबल में लिखा है कि आपदाएं आएंगी, सबसे प्रूफ करके, खूब खाना रखकर, उसी में अस्पताल, उसी में टेस्टिंग सिस्टम, उसी में दवाइयां सब रख के, और ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि कल को अगर संकट आए तो हम जाके छुप जाएंगे। कितने लोग छुपेंगे? वो अमीर लोग। बाकी लोगों पर क्या संकट नहीं आएगा? क्या बाकी लोग का सत्यानाश नहीं होगा? जब 1/3 की बात हो रही तो अमीर सोच रहा मैं 1/3 में भी बच जाऊंगा जी। जब पृथ्वी पर आग गिरेगी तो मैं बच जाऊंगा, जब पृथ्वी पर अंधकार होगा तो मैं बच जाऊंगा, जब पृथ्वी पर धुएं से ऐसे जीव निकलेंगे जो मनुष्यों को 5 महीने तक डसेंगे तो मैं अपने खोल में छुप जाऊंगा। फूलिश। क्या चिड़िया के देखते बहेलिया जाल लगाए तो सफल होगा? नहीं। हम परमेश्वर के देखते हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी योजना कर लेंगे, खुदा आपकी जरूरत नहीं। सुनो अब ध्यान से, परमेश्वर कह रहा है अमीर भी वैसे ही मरेगा जैसा गरीब मरेगा। कोविड ने सिखा दिया हमको। दंगों में तो अमीर नहीं मरते, गरीब मर जाते हैं। जो आगे आगे दौड़ते हैं वो मर जाते हैं।
एजुकेशन में गरीब कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वे फीस नहीं भर पाते। हेल्थ में गरीब मर जाते हैं क्योंकि वे इलाज नहीं कर पाते। अमीर के पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ट्रीटमेंट। ये अंतर तो चल रहा है। खुदा कह रहा है ये अंतर पड़ जाए। जब संकट आने शुरू होंगे तो ये अंतर पड़ जाए। गरीब अमीर, ब्याज देने वाला, ब्याज लेने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सब एक कैटेगरी में। अंत के समय जो आपत्तियां होंगी उसमें आप डिस्क्रिशन नहीं कर सकते। सुनो ना, जब स्वर्ग से आपत्ति आएगी, जितनी तुरहियां हैं उसमें आकाश इन्वॉल्व, आग का गिरना, 1/3 पृथ्वी का नाश, जल जाना, 1/3 समुद्र का जल जाना, 1/3 समुद्र का कड़वा हो जाना, सारी चीजें लिखी। जब आकाश से आपत्ति आएगी तो अमीर और गरीब का अंतर कहां से करो? जब कोविड जैसे अन्य इन्फेक्शन इस दुनिया में आएंगे तो अमीर गरीब का अंतर कैसे करोगे? डॉक्टर्स ने कहा हम इसलिए डॉक्टर हैं कि हम मरीज को ठीक करें। आपको मालूम है कोविड के समय में अनेक डॉक्टर ही मर गए। जो आंसर थे वही क्वेश्चन बन गए। परमेश्वर कह रहा ये डिस्कशन खत्म होने वाला। सुन लो, अगर आप अमीर हो और आप सोच रहे हो कि अमीरी के दम पर आप निकल जाओगे, जो देश अमीर है जो सोच रहे हैं कि हम अमीरी के दम पर संपन्न हो जाएंगे, जो लोग लूटपाट करके, जो व्यापारी वर्ग है दुनिया में ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके, आजकल कंपटीशन है वर्ल्ड में सबसे अमीर कौन है, उनकी लिस्ट बन रही। गरीबी की लिस्ट भी तो बना लो। तुम्हारे पास ऐसा कागज ही नहीं जिसमें तुम गरीबों की लिस्ट कर सको। कंप्यूटर भी फेल हो जाए, इतने गरीब। परमेश्वर कह रहा है डिस्कशन खत्म हो जाए, मैं सबका हिसाब करूं। और वॉर में, लड़ाइयों में पहले सिपाही मरते थे, आजकल सिविलियंस मरते। रशिया में देखा हमने, गाजा में देखा, सिपाहियों पर कम गोले बरसाते हैं, रिहायशी इलाकों में ज्यादा बरसाते, स्त्रियां बच्चे मारे जाते। पहले लोग सोचते थे लड़ाई होगी, सिपाही लड़ेंगे, अपन तो सेफ है। परमेश्वर कह रहा है ऐसी लड़ाइयां होंगी कि दुनिया का कोई कोना सेफ नहीं होगा। अब तो हथियार बनाना प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बिजनेस है। हर देश में मर्सिनरी, भाड़े के सैनिक मिल जाएंगे आपको, जिन्हें आप पैसे देके खरीद लो और अपनी सेना में भर्ती कर लो, और हर जगह आपको रोटी मिले नहीं मिले हथियार मिल जाए, खरीद लो आप। तो ये चलेंगे नहीं क्या? और चलेंगे तो सिर्फ गरीबों पर चलेंगे क्या? परमेश्वर कह रहा है ये अंतर खत्म हो जाए। वो मानवता को हिला रहा है। और वे लोग जो अपने धन बल पर भरोसा रखते हैं वे सबसे ज्यादा शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वे गरीब के समान मरेंगे। और जिन्होंने सोचा था हम बेहतर हैं, उनको ये महसूस हो जाएगा कि हम भी आम आदमी की तरह मरेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यही कहा। जीरो पर ले आऊंगा मैं पृथ्वी में जो +1 2 3 4 5 है ह्यूमन विजडम से जीरो कर दो। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यीशु का जब राज्य आएगा, जब दोबारा आएंगे तो कोई हथियार ही नहीं होगा। तो हथियार की फैक्ट्री कहां गई? आज सबसे बड़ा बिजनेस हथियार का, और यीशु के राज्य में एक भी हथियार नहीं होगा, तो जीरो हो गया ना। जो शेर जो पशुओं को खाता है और हिंसा करता है, वो भूसा खाएगा, तो जीरो हो गया ना। मैं जीरो पर ले आऊंगा। पृथ्वी को मैनेज करने वाले लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर ऐसे ही चलता रहेगा, परमेश्वर कह रहा हथियार ही नहीं होगा। लोग हथियारों को पीट के हल्का फाल बनाएंगे, पूरी दुनिया अदन के बगीचे के समान हो जाएगी। आपने जो दुनिया का स्वरूप रखा और जिस दुनिया को मनुष्य चला रहा, वो वैसी रहेगी ना, जीरो हो जाएगी। जीरो से फिर शुरू करेगा खुदा। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर परमेश्वर का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। पूरी दुनिया के लोग कहेंगे हम यहोवा की आराधना करें। दुनिया में चर्च के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। शैतान 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बांध कर रख दिया जाएगा, और परमेश्वर का राज इस दुनिया में होगा। पहले जीरो करेगा, फिर ही तो अपना राज लाएगा। वही तो है जो दुनिया को जीरो करेगा और जीरो से फिर क्विक स्टार्ट देगा। समझ लो,
ये दुनिया आपके दम पर नहीं है, दुनिया आपके चलाए नहीं चल रही है, दुनिया आपके खत्म होने पर खत्म नहीं होगी। इस दुनिया को खुदा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो इस जीरो पर लाकर न्यू बिगिनिंग ना दे। तब तक सृष्टि हिल नहीं सकती जब तक खुदा अपने मंसूबों को पूरा ना करे। चौथा वचन, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। कुमला जाना मतलब पानी की कमी के कारण लटक जाना पेड़, हर्ष ही नहीं, मानव जाति कुमला जाएगी। क्यों? क्योंकि हर्ष की बातें खत्म हो। अब किसके लिए गाओगे और किसके लिए बजाओगे? जीवन के लाले पड़े तो क्या मुर्गा खाओगे और क्या बेस्ट कुजीन खाओगे ग्लोब का? कुमला गए ना तुम। परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी विलाप करेगी, ग्लोबल मोर्निंग, मरसिया पड़ेगी अपने लिए पूरी पृथ्वी। तो जहां मॉर्निंग होता वहां रोना होता, जहां मॉर्निंग होता वहां अच्छा खाना नहीं होता, जहां मॉर्निंग होता वहां खुशी के गीत नहीं होते, गम की आवाजें होती हैं। सारी पृथ्वी विलाप में पड़ जाएगी, रोएगी। तो वो रुदन कैसा होगा? किसी ने कहा अगर सारे समुंदर स्याही होते और सारे पेड़ की टहनियों से लेखनी बन जाती तो कितना अच्छा होता, दुनिया में हम बहुत कुछ लिख देते। परमेश्वर कह रहा कुछ कल्पना मेरी भी कर लो, अगर दुनिया का हर आदमी रोएगा तो विलाप कैसा होगा? खुशी खत्म होगी, क्योंकि आनंद है नहीं, जान के लाले पड़े हुए। कब आनंद करोगे? आपको यही नहीं मालूम कि अगला क्षण आपके पास है कि नहीं। आपके आसपास इन्फेक्शन घूम रहा है, आपके आसपास बॉम्ब गिर रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम है कि कब आपको अकाल होगा और आप भूखे मर जाओगे, खाना ही नहीं है आपके पास। फिर कौन सा गाना गाओगे? कौन सा उल्लास मनाओ? परमेश्वर है जो पृथ्वी को आनंदित और मगन रखता। और आज जितना आनंद और मगन आप पृथ्वी पर देख रहे हैं उसको हम टेढ़ा कर रहे हैं। परमेश्वर आनंद देता, उसमें हम व्यभिचार डाल देते। परमेश्वर आनंद देता, उसमें हम नशा डाल देते। हम कहते हैं नशे के बिना आनंद ही नहीं, हम कहते हैं व्यभिचार के बिना आनंद ही नहीं। परमेश्वर के वचन को तोड़कर हम अपने आनंद की डेफिनेशन देख रहे हैं। खुदा कहता मैं हंसना बुला दूंगा ना, आनंद ही बुला दूंगा ना। और कैसे अंत के दिनों में पृथ्वी शोक में डूबी होगी और प्रभु के आगमन से पहले पूरी सृष्टि पर महाविलाप होगा। कैसे होगा कल देखेंगे, है वचन बहुत, देखेंगे। पृथ्वी पर आनंद मनाने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी विलाप करेगी। तुमने अपने स्वर्गीय पिता का अनादर किया, तुम पछताओ। अंतरात्मा में, अंतरतम में तुमको मालूम है तुमने गलत रास्ता अपनाया। शरीर की कामना, आंखों की कामना, जीविका का घमंड, परमेश्वर का इनकार और शरीर का इकरार और शैतान की बातों में अपने मन को लगाना और विवेक और बुद्धि होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना नहीं करना। परमेश्वर कहता है मैंने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। रोमियो 1। जब परमेश्वर का ज्ञान होने पर एक सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया, मेरा जीवन कहता है, सृष्टि कहती, सब कहती है हमारा सृजनहार। हमने कहा नहीं है जी, हम ही सब कुछ। खुदा ने कहा मैंने भी छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा जो मैं तुम्हें एक एक सांस दे रहा हूं। तुमने कहा मेरी सांस तो मेरी है, तो खुदा ने कहा मैंने भी तेरे को तेरी सांस पे ही छोड़ दिया। अब तू सत्यानाशी करेगा, एक दूसरे को मारोगे, एक दूसरे का अपमान करोगे, व्यभिचार करोगे, गंदे काम करोगे, वायरसेस खुद निकालोगे एक दूसरे को मारने के, केमिकल वेपन्स लगाओगे कि सांस लोगे और जहर से मर जाओगे। क्या नहीं है दुनिया में? न्यूक्लियर बॉम्ब बने हैं तो छूटेंगे भी, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं बना के रखे। हम सोच रहे हैं डिटरेंट है, हम सोच रहे हैं बॉम्ब बनाने के कारण पृथ्वी पर शांति, झूठी शांति। जो बना है तो फूटेगा। और इन अंत के दिनों में
मनुष्य इतना गैर अनुशासित है कि कई न्यूक्लियर वेपन्स के बटन गैर जिम्मेदार असामाजिक प्रकार के लोगों के हाथ में होंगे जो देशों के अधिकारी बनकर बैठे। वो विलाप कराएगा। कल देखेंगे इससे आगे। धीरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंटर रिलेट करके हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं। भविष्यवाणी का वचन है, डरते और कांपते हुए सुनना कल क्या होने जा रहा है, और कल जो होने वाला जा रहा है उसके बिना पर आज अपना सुधार लो। डरते और कांपते हुए खुदा से कहो, खुदा दया कर। और विशेषकर कलीसिया प्रार्थना करे, लौ लगा के प्रार्थना करे और कहे, पिता दया कर। और सब मनुष्यों का पाप अपने ऊपर लेकर कहे, खुदा हम मानवता पापी हैं और हमने आपका बहुत इनकार किया, और हमने आपके वचन में पढ़ा है, दुर्दिन के बारे में पढ़ा है, दया मांगो। क्या जाने वो दया करे। जो घोषित है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन घोषित में दया आ सकती। लिखा है, पवित्र लोगों के कारण, चुने हुए लोगों के कारण हरमगिदोन की लड़ाई के दिन घटाए गए। लड़ाई तो खुदा ने दी, लेकिन जब पवित्र लोग हाय 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 करके खुदा को पुकारने लगे, उनकी दुआओं को सुनकर खुदा ने दिन घटा दिया। नहीं तो जाने क्या हो जाता, एक भी इस्राएली नहीं बचता। लेकिन परमेश्वर ने न केवल दिन घटाए, लेकिन अनुग्रह और प्रार्थना करने वाली आत्मा इस्राएल पर उंडेल दी, क्योंकि पवित्र लोग प्रार्थना कर रहे थे। फ्रेमवर्क तो है, लेकिन उस फ्रेमवर्क में दया की गुंजाइश। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चर्च, अगर आप भविष्यवाणी का अध्ययन कर रहे हो तो आप पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर के सामने मिन्नत और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि द बेस्ट कोई दुनिया के लिए आज की परिस्थिति में कर सकता तो वो परमेश्वर की कलीसिया है, जो अपने पिता को पुकार पुकार कर दया मांगे, और जो अनाथों की तरह अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे, उनके लिए हम सबके पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष।